नु जी। बोलिए भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। चलिए बहुत बढ़िया कहा गया है। देखिए मैं इंस्पेक्टर गणेश सर, कोई तन लूटे आ कोई मन लूटे आ कोई धन लूटे आ कोई जन लूटे, यही चार चीज के लूट है ना जी। नेताजी लोग यही लूट रहे हैं ना, तन लूट रहे हैं और धन लूट रहे हैं। मन कौन लूट रहा है? ये भैया लूट रहे हैं, आने झोकड़ भाई लूट रहे हैं। झोकड़े नाम है जी। और तो ये वायरल मैन है। तो कोई तन लूटे, कोई मन लूटे, कोई मरने के बाद में कफन लूटे। बात है ना। तो अब सुन लीजिए, कोई तन लूटे, कोई मन लूटे, कोई धन लूटे, कोई जन लूटे, बेटा का भी लूटे, कोई जन लूटे, कोई मरने के बाद में कफन लूटे और नहीं लूटे उसका नादानी है। किसे तू शर्म करता, किसके आंख में पानी है? सब बेशरम है, सब बेशरम है। ना ही मैं अभी आपको एक चीज़ बतला देता हूँ, प्रशासन और पब्लिक दोनों हूँ, और ये यदि मैं यूट्यूब उठा लिया हूँ तो प्रेस वाला भी हूँ। आप लोग को बात सरकार तक पहुँचाना मेरा भी दायित्व है, क्योंकि आपदा प्रबंधन का इंस्पेक्टर भी हूँ। तो आप लोग के झक्कड़ भाई, आप वायरल मैन हैं, सुने हैं कि आप वायरल हो गए हैं, देखे भी हैं, आप वायरल हैं। आप गणेश सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं और गंगा मैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जोर से बोलिएगा। गंगा मैया के बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव विलीन हो गए। अब विलीन होने का कारण कि जो ठोंगर बांध था, पास हुआ था, उसमें लूटपाट हो गया, अच्छे से नहीं बनाया। बाल के बदले उसमें मिट्टी भर कर बांध दिया गया। 1 करोड़ तक रुपया नहीं उसमें लगा और सब लूट लिया गया। वह ठेकेदार और उसका जो चमचा लो सब लूट कर गया। गांव को तो पूरा ढहवा दिया। अभी तक ले उनको कार्रवाई नहीं हुआ जिसके नाम से ठेका था। अच्छा, कार्रवाई होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले ही बतला दिया, पहले बतला दिया कि कोई तन लूटता है, कोई मन लूटता है, कोई धन लूटता है ना भाई, बात है ना। और कोई मरने के बाद में कफन लूटता है, घाट पर जाता है तो कफने के लिए लूटा लूटी रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि देखिए, पानी पानी सब कहे, सारा जगह है पानी में। और कृष्ण कन्हैया जो भगवान थे, ताता थैया रास रचावे पानी में, और जो पानी का मोल न जाने, देखिए जो पानी का मोल न जाने, बीके बीच बाजार बिन पानी के। समझे ना, बिना पानी के बिक जाइएगा। इसीलिए पानी का मोल जानिए, और पानी का मोल जानने के लिए सबसे ज़रूरी है ये इनके जैसे वृद्धे का ख्याल रखना और इनको हर समस्या को सुनना। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ का जो भाव है मेरे भाई बहुत प्रिय है। क्या नाम है जी? हमारा नाम झबलू ठाकुर। झबलू ठाकुर जी। अब देखिए बेचारे का दुख दर्द, जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इनका दुख दर्द है कि इनको शाम को खाना कैसे मिलेगा। सरकार को सोचना चाहिए, कम्युनिकेशन किचन लगाना चाहिए, तिरपाल दरी और मवेशियों का यहाँ पर चारा देना चाहिए। बच्चों को यहाँ पर जो भी पौष्टिक आहार देना चाहिए, दूध देना चाहिए। मलेरिया का तुरंत पैदा हो जाएगा, यहाँ पर मलेरिया का दवाई देना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यदि सरकार करती है, गंगा मैया तो ले ली। गंगा मैया की एक चीज बात बतलाता हूँ, गंगा मैया इतना दयालु है कि कहो मत, और लेकिन इतने कठोर है कि अपने पुत्र को भी संभालिए। 8 पुत्र को गंगा मैया ने, उनके पुत्र थे भीष्म पितामह जी, उनको भी संभाल रही थी, लेकिन शांतनु जी ने रोक दिए। लेकिन 8 पुत्र में 7 पुत्र गंगा माँ ले लिए, लेकिन 7 वही सप्त ऋषि हैं, वही सप्त ऋषि हैं। इसलिए गंगा माँ को बात आज आपको इधर से देगी, किधर से दे देगी कि आपको महल अटारी उठ जाएगा, क्योंकि साक्षात देवी है और साक्षात हम लोग का समझिए कि दुर्गा शक्ति है। और हम यही इतना ही चाहते हैं कि स्नान अभी करना है तो कर लो कमर भर पानी में, स्नान करना है तो कर लो अभी कमर भर पानी में, क्योंकि खतरा है। और किसी का बचा लो अभी
हालात हैं इसी जिंदगानी में, क्योंकि अगला जन्म में पता नहीं आपको मिलेगा ये मनुष्य का जन्म कि नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता है। तो किसी को जिंदगानी बचाइए। और सभी पब्लिक से मैं विनती करता हूँ कि सभी जनता से अपील करता हूँ कि कोई भी आपको नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी नहीं मदद करने वाला है। मदद तीन ही करेगा, एक तो करेगा पहला पब्लिक, दूसरा करेगा प्रशासन और तीसरा करेगा प्रेस। प्रेस वाले यदि हुमच करके कर दे इसको वायरल तो ज़रूर हो जाएगा। और प्रशासन यदि चाह दे तो कुछ भी, गंगा मैया को बांध नहीं बांध सकती, समुद्र में बांध सकती है, इतने बड़े बड़े लहर कहर को बांध सकती हैं। चिनाब जो आपको मोदी जी ने बांध दिया है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में जितने पहाड़ हैं, झील हैं, जितने जवाहर टंडन पहले बांध दिए नेहरू जी ने, तो बांध सकते हैं। लेकिन राजनीति के कारण यहाँ पर बांध नहीं बंध रहा है, राजनीति का कारण और कुछ भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियाँ बहती हैं। गंगा जिसमें मुख्य है 2525 किलोमीटर बहती हैं। उसके बाद में जमुना हो गई, उसके बाद में आगे हो तो स्वर्ण रेखा हो गई, कर्मनाशा हो गई, उसके बाद में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, कोसी, महानंदा, स्वर्ण रेखा, पुनपुन, 30 नदियाँ बिहार उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो बाढ़ आना तय है। समझे ना? इसलिए बिहार में बाढ़ आता है, लेकिन वो तो आदमी सह लेगा। भाई कटाव जो गंगा मैया कर रही है उसका सहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये बेचारे मारे हुए हैं ये कटाव के वजह से, नहीं तो इनका भी घर परिवार आज देखिए पानी के किनारा में अपना समय नहीं बिताते, ये समय नहीं बिताते। हम लोग जैसे अभी समय बिताते अपने महलों में, इनका ना झोपड़ी है, ना घर है, ना कहीं दरवाज़ा है, ना ही कहीं इनका ठिकाना है। तो ठिकाना कौन देगा? हम इनके परिवार है, हम देंगे। और इनको सही सलामत रखने का मैं वादा करता हूं। और मैं अपना नंबर दूंगा इनको, किसी तरह का दिक्कत होगा तो मेरे पास में आप आ जाइएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं, आप कुछ बतलाइए। हम यही कहेंगे, राजनीतिक बात मत करिएगा, दुनियादारी बात करिएगा। दुख का हाल दुखिया जानता है और नहीं तो उसकी माँ जानती है। बिल्कुल सही बोला। इसलिए कि वही दुख को हाल जानेगी कि बच्चे से हम लोग को जन्माया है, वो दुख पीड़ा को जानती है। गंगा माँ कैसे दुख देती है। जो सोए है गदेले को उसको ढेले में सोएगा तो उसको नींद नहीं लगेगा। उसी प्रकार हम लोग का सरकार जो है हम लोग का कुछ नहीं जानती है। सरकार को तो ये जानना चाहिए कि ये भी गरीब आदमी परिवार है, वो भी हमारा बाल बच्चे के समान है। लेकिन वो लोग सोए हैं गदेले पर, दुख पीड़ा को कुछ नहीं जानता है। नहीं तो अब इतना 2 महीना बीत गए, हम लोग का ज़मीन भी मिल जाता, उसका मुआवजा भी मिल जाता, तो हम लोग अब बांध पर नहीं न गुजर करते। बिल्कुल यही मैं बात कह रहा हूँ कि इनकी कष्ट को सुने सरकार। और इनकी जो अभी जिंदगी कट रही है एक जानवर जैसे, एक पशु जैसा कट रहा है। सरकार इनको भगवान ने इंसान बनाकर भेजा है तो इनको इंसान के तरफ रखना, क्योंकि आपका भी दायित्व है। आज आप इंसान बनोगे तो कल हो सकता है कि इनकी भी काया पलटेगी, तो इनकी मेहनत से आप भी एक दिन इंसान बनेंगे। तो हम सभी से गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि इनकी झक्कड़ जी का बात सुना जाए और सभी जनता का बात सुना जाए। मैं अपना समय व्यक्तिगत निकाल करके मैं गंगा मैया के पास में आया हूँ और पूरा का पूरा ये देखिए कटाव का सीन एक दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से कटाव ही कटाव है और त्राहिमाम है। गंगा यहाँ पर गंगा नहीं है, गंगा सागर बन गई हुई है। यहाँ पर जहाँ तक आँख दिखाई देता है पानी पानी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश एक दिखाई दे रहा है और बिहार का कोई यहाँ पर अब नामो निशान नहीं रह गया है। और देखिए गंगा जी थोड़े हैं, ये लहर बार बार आ रहा है। और झक्कड़ जी और कुछ दिल की बात कहना चाहते हैं, आप लोग सुनिए। दिल की बात यही है, ये सभी जानता है बांध पर कैसे गुजर करता है। सरकार को जानना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। नीतीश जी बाबू को यहाँ आकर के देखना चाहिए जब बांध पर कैसे लोग गुजर करता है। बारिश का समय में बारिश
लेकर के ऐसा ही कुकुर जाता है। घाम होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है वहाँ। बहुत दुख की बात है। हम लोग 2 महीने से मरते हैं और कोई सरकार का ध्यान नहीं है जो इन लोग को मुआवजा मिलेगा, ज़मीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन लोग को सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। हम सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि झक्कड़ जी जैसे बहुत आदमी, ये तो वायरल मैन है इसलिए इतना बोल दिए और रोए भी थे, आंसू भी बहाए थे, एक समय में वायरल हो गए। ये बेचारे का कौन सा दोस्त है, वायरल नहीं हुए तो इनकी तो बात सुननी चाहिए। तो सरकार आए, इनको मदद करे और पूरे समाज गुरुए को मदद करे, गरीब गुरुए से लेकर के जो भी पूरे जनता का मदद करना चाहिए पूरे को, एक उस पर छोड़े ना। हर दिन वहाँ सरफ निकलता है, 4-5 सरफ बराबर में मरता है। और तो काट दिया था, वो लोग झरवाया तो ठीक हुआ। एक चीज़ और बतला देता हूँ, आप देखिए, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं। मेरा नॉलेज इतना है कि सांप भारत में नहीं, विश्व में 3000 प्रजातियाँ होता है सर्प के बारे में, और भारत में 350 होता है, जिसमें 10 ही जहरीला सर्प पाया जाता है। दो दांत का निशान लगाएगा वही जहरीला सर्प होगा। और उसके बाद में जैसे 2 दांत का निशान देखना, जहर लगा, उसका दांत का निशान लगा हुआ है तो वही जहरीला सर्प है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के चले जाए। सदर अस्पताल में एंटी वेनम सीरम एंटी वेनम AVS है जी। सदर अस्पताल में इसका इलाज है। आरा सदर नहीं, शाहपुर सदर, सभी सदर अस्पताल में। मैं सरकारी मैं बतला देता हूँ, AVS आपको हर एक सदर अस्पताल में आपको AVS का व्यवस्था सरकार की है, समझे ना। और एक चीज़ और मैं बतला देता हूँ, हाँ एकदम AVS शाहपुर में आरा मिल हॉल, आरा क्यों नहीं मिलेगा? भोजपुर जिला में आरा में आपको जिला में जरूर मिलेगा। आप जिला में जाने के लिए मात्र 1 से 1.5 घंटा, मृत्यु होगी 2.5 से 3 घंटा में। अब बतला रहा हूँ ज्ञान की बातें, वो आप सुन लीजिए। कभी भी ओझा गुनई, तांत्रिक, वैद्य, फकीर, कोई भी पीर मजार पर नहीं जाए। मैं ओझा हूँ, मैं सही बतलाऊ चाहिए। गंगा मैया के सामने कहता हूँ कि सांप काटा हुआ कोई भी ओझा गुनी नहीं बचा पाएगा, वो पखंडी होते हैं। इसलिए कि सांप का जहर जब चल देगा शरीर में तो उसको कोई नहीं बचाने वाला है। वहाँ पर देखिए 300 में 350 सर्प की प्रजातियाँ में जानते हैं क्या होता है, वहाँ पर 10 काटा हुआ सांप चला गया तो नॉन पॉइजनिंग सांप से काटा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा और पॉइजनिंग काटा हुआ मर जाएगा। वहाँ पर जो बाबा लोग होते हैं दूध मंगाते हैं, खीर बनता है, तस्मई बनता है और बाबा से भेंट भी नहीं होता है। नीम आम के पास में पार दिया जाता है और वहाँ से जो मृत्यु होता है उसको हटा दिया जाता है और जो जी जाता है वो बाबा को चढ़ावा भी देता है। लेकिन 2 दांत के अधिक खरोच लगता है वो नॉन पॉइजनिंग रहता है, बाबा लोग उसी को रखते हैं। और एक चीज़ ज्ञान की बातें और बतला देता हूँ, कोई भी ढोंगी बाबा होते हैं वो चीज़ क्या करते हैं, मिर्ची या तीखी चीज़ खिलाते हैं, नीम का पत्ती खिलाते हैं और कहते हैं कि तीता लग रहा है, तो तीता नहीं लग रहा है। सुनिए सच्चाई बात बतला रहा हूँ, तीता नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं, बोलेंगे कि जहरीला सांप काट दिया है, उनका मन में हो जाता है और भगा देते हैं। और जिसको तीता लग रहा है उसको रख लेंगे क्योंकि उसे पैसा दूना है। तो ये बात है, तीता जिस जैसे नहीं लगा तो समझिए कि जहर उसके शरीर में बीन रहा है, जहर उसके शरीर में चढ़ रहा है, तो वो आदमी को नहीं रखते। तो ये चीज़ समझ लीजिए। आज के बाद में जहर सांप काटा हुआ व्यक्ति को कहाँ लेकर के जाइएगा? हॉस्पिटल में आ रहा। बिल्कुल। तो ये चीज ज्ञान की बात सबको बतलाइएगा ना जी। हाँ, बोलिए भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को प्रणाम, आप लोग को नमस्कार, इस धरती को और गंगा मैया को नमस्कार। गणेश सर के तरफ से आप सभी को चंदन बंदन के साथ में अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।